काफ़ी दिनों से मैं अपने गाड़ी में फॉग लाइट इंस्टॉल करने की सोच रहा था, क्योंकि जो लोग हॉर्नेट 2.0 यूज़ करते हैं सबको इसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि कैसा होता है जो कि बहुत ख़राब है। फिर एक दिन मैं दुकान पहुंच ही गया लाइट लगाने, बट वो दुकान वाले बोले कि लेग गार्ड में लगाना है, और हेडलाइट के नीचे मैं जहाँ पे लगाना चाह रहा था वहाँ पे बोल रहा था नहीं हो सकता। बोल रहा था कि वो साइड में पैनल में लगेगा या फिर नीचे का जो मड गार्ड है वहाँ पे लग जाएगा। बट मुझे तो वहीं पे लगाना था, और मैंने कहीं यूट्यूब में देखा भी था कि किसी ने वहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे लगाना है तो हेडलाइट के नीचे ही लगाना है, और लेग गार्ड में नहीं लगाना है। उसका स्टाइल मुझे उतना पसंद नहीं लगता। तो फिर मैं वहाँ पे नहीं लगाया। फिर मैं घर आ गया और सोचा कि चलो खुद से ही ट्राई करते हैं, और उतना भी क्या ही मतलब मुश्किल ज़्यादा थोड़ी ना होने वाला है। बट उस टाइम मुझे पता नहीं था कि क्या क्या मुश्किल होता है। जो तो मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर कर ही दिया फॉग लाइट, और वहाँ से मुझे लगा था कि दो वो लोहे का पत्ती जैसा वो शायद काम आएगा, तो मैं वहाँ से 2 पत्ती लेके आ गया। 10-20 रुपये का लगा वो बस। और अगले दिन ही फ्लिपकार्ट से डिलीवरी हो गया, और मैं सोचा कि चलो देखते हैं। बट मैंने फिर यूट्यूब में बहुत ढूंढा कि इसके लिए प्रॉपर वीडियो कोई मिल जाए तो मतलब हेल्प हो जाता है कि कौन सा स्क्रू खोलना है, किधर से खोलना है, सब आइडिया नहीं है ना। पहली बार खोल रहे हैं, और अपना बाइक है तो ख़राब हो जाए तो भी डर भी लगता है थोड़ा सा। तो फिर मैंने जब मुझे कोई प्रॉपर वीडियो मिला नहीं, तो फिर सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, और धीरे धीरे मैंने कर ही लिया कैसे भी करके। तो चले आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताते हैं कि कैसे करना है। अगर आप भी चाहो अपने अपने बाइक में फॉग लाइट लगाना तो खुद से ही लगा सकते हो, दुकान में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो हेडलाइट ओपन करने के लिए उसके नीचे दोनों साइड में बस 2 स्क्रू रहता है। बस वो दोनों को खोलना है, बस आपका और काम हो गया। मतलब और कोई स्क्रू नहीं है। फिर उसको थोड़ा सा नीचे से आगे की तरफ खींचना है और नीचे की तरफ खींचना है। ऐसे करते करते थोड़ा सा टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे खुलता है वो। और उसको थोड़ा सा लूज़ करके उसके पीछे 2 कनेक्टर रहता है, वो 2 कनेक्टर को आप पहले डिस्कनेक्ट कर लेना। ठीक है। और उसमें एक होता है वो हेडलाइट के लिए, और एक होता है वो ब्लिंकर्स के लिए। तो उसको हो गया ना, तो वो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको आप आराम से हेडलाइट को खोल के साइड में रख दो, आप उसका कोई काम नहीं है अभी। फिर ये सामने का 2 जो नट खोल के वहाँ पे ये 2 पत्ती को ऐसे लगा दीजिए। फिर चलिए थोड़ा सा ये इसका कनेक्शन को समझते हैं। ये जो 1 और 2 है, ये दोनों फॉग लाइट है। इसमें 3-3 तार रहता है। ये वाला लाइट जो है इसमें 3 पिन वाला लाइट है, जिसमें 2 कलर का लाइट होता है। जैसे एक होता है सफ़ेद, एक होता है येलो। तो इसमें स्विच भी 3 पिन वाला लगता है, और ये स्विच आप अलग से भी ले सकते हैं। जैसे मेरे केस में तो साथ में ही था तो अच्छा था, बट स्विच का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो अभी वो आपकी मर्ज़ी, आप अलग से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, जो रेड है और जो येलो है दोनों ही पॉजिटिव में रहता है, बट स्विच के हेल्प से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा वाला हमें ऑन चाहिए, कौन सा वाला ऑफ़ चाहिए। और जो काला वाला है वो न्यूट्रल में जाता है। और न्यूट्रल एक्चुअली व्हीकल का जो बॉडी है, कोई भी लोहे का पार्ट जो है वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो DRL कनेक्शन जो लिखा हुआ है, बैटरी जैसा पॉजिटिव जो सिंबल है, वो पॉजिटिव हम जो DRL लाइट का जो कनेक्शन है वहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है। हाँ, तो लेकिन पहले ही आप लोग कुछ लाइट या स्विच को फिक्स मत कर देना। पहले सब चेक करके प्रॉपर कनेक्शन कंफर्म हो जाना, फिर उसके बाद ही फिक्स करने में लगना। ओके। और तो पहला काम होगा आपका, ये जो बाइक का जो DRL वाला जो लाइट मैं बोला ना कि जिसमें पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल आपको पहले ढूंढ निकालना है। तो वो कैसे ढूंढना है? तो उसके लिए जो हेडलाइट का जो पिन है, जहाँ पे वो बहुत सारे छेद है, वहाँ पे जो आप कोई भी एक फॉग लाइट लीजिए, और उसमें जो रेड और ब्लैक वायर है वो दोनों को वो पिन में डाल के देखिए कि वो लाइट कहाँ जल रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे वो लाइट ऑन होगा, तो उस वक्त जो रेड वाली वायर जिस पिन में है, तो वही आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है। और ये वाला मेथड जो पॉजिटिव टर्मिनल ढूंढने की मेथड है,
ये किसी भी बाइक के लिए एप्लीकेबल है। तो आप कोई भी बाइक खुद से मतलब ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। और डोंट वरी, ऐसे आपका लाइट ख़राब नहीं होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर एक बार जब ये पिन मिल जाए तो उसके पीछे से उसका रबर वाला पार्ट बहुत थोड़ा सा कट करना है, बट बहुत सावधानी से करना है, ठीक है, क्योंकि एक जगह में बहुत सारे तार हैं, तो दूसरे तार अगर काटोगे तो शॉर्ट सर्किट होगा पक्का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से थोड़ा सा कट करके वहाँ पे जो स्विच है उससे जो रेड तार है, मतलब वो आपके केस में कोई दूसरा तार भी हो सकता है, तो इसीलिए पहले सब कुछ पूरा कनेक्शन चेक कर लेना, स्विच का तार चेंज करके, या फिर अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला तार लगाना, ऐसे करके देख लेना है, ठीक है। स्विच की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जब आपका कंफर्म हो जाएगी कौन सा वाला रेड वायर है, मतलब जो मैंने डायग्राम में जैसे दिखाया था, तो वो वाला तार वहाँ पे, मतलब बैटरी की पॉजिटिव वाला जब तक तार है, जो DRL के पॉजिटिव तार से वहाँ पे जोड़ना है। अभी इसका कनेक्शन समझिए। जैसे फॉग लाइट में 3 तार है, रेड, येलो और ब्लैक। तो रेड को रेड के साथ जोड़ दो, येलो को येलो के साथ जोड़ दो, और ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ दो, क्योंकि दोनों लाइट को हमें सेम एक साथ में काम कराना है, तो का कनेक्शन भी सेम जैसा होगा। अभी जो स्विच का एक तार तो हमारा कनेक्ट हो गया है, अभी 2 तार बाकी है। तो उस 2 तार में से एक को जोड़ना है लाइट की रेड से, और एक तार को जोड़ना है लाइट की येलो से, ठीक है। और लाइट का जो ब्लैक वायर है उसको किसी भी स्क्रू के साथ जोड़ देना है, बस। तो जैसे आप लोग अभी देख सकते हैं कि मेरा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने जो ब्लैक वायर है ऐसे ही पता नहीं क्यों दोनों लाइट की ब्लैक वायर को 2 स्क्रू के साथ लगाया हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं था, एक साथ में भी लगा सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं पूरा अच्छे से काम कर रहा है। अभी ये लाइट की दोनों साइड में जो थोड़ा सा गैप है वो थोड़ा सा देख लेना कि बॉडी पैनल के साथ टच ना हो, ओके। और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ फिक्स कर देना। अभी हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे, जैसे कि जो स्विच लगा रहे हो आप, तो स्विच के नीचे ना एक सेलो टेप से थोड़ा सा रैप कर देना हैंडल बार को, ताकि उससे वहाँ पे स्क्रैच ना हो और रस्ट भी ना हो, ठीक है। रस्ट हो सकता है कभी कभी। तो दूसरा पॉइंट है, जो हेडलाइट है उसको सबसे लास्ट में लगाना है, और बट उससे पहले हेडलाइट को 2-3 बार लगा के वो फॉग लाइट का पोजीशन अच्छे से चेक कर लेना है, ताकि उसका प्रॉपर जो गैप है वो मेंटेन रहे। और जो पीछे वाला स्क्रू है वो सबसे पहले टाइट करना, आई मीन हेडलाइट लगाने से पहले टाइट करना है, क्योंकि उसके बाद उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास प्रॉपर टूल ना हो तो। और ये देखिए यहाँ पे जैसे आपका वायरिंग दिख रहा है कि कैसे सब कुछ मैंने फिक्स किया हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया हूँ कि वहाँ पे तार को थोड़ा सा लूज़ रखना चाहिए था, बट मेरे यहाँ पे एकदम सब कुछ प्रॉपर, मतलब कोई भी स्लैक नहीं है, एकदम टाइट हो गया सब कुछ। तो वो थोड़ा सा आप लूज़ रखिएगा तार को, ताकि वो हेडलाइट लगाने वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अभी इसका परफॉर्मेंस देखते हैं रात को। तो ये है बाइक की ओरिजिनल हेडलाइट, उसको डीपर मोड में है, ठीक है। और एक्चुअल में ये लाइट इतना भी ब्राइट है नहीं, बट ये आईफोन की कैमरा में ना कुछ ज़्यादा ही ब्राइट दिखा रहा है, एक्चुअल में आँखों में इतना ब्राइट दिखता नहीं है। और ये हो गया येलो लाइट, जो फॉग के टाइम में काम आता है एक्चुअल में। और ये है फॉग लाइट की जो वाइट लाइट है ऊपर का, ये वाला, ठीक है। ये है डीपर लाइट, ये अपर के साथ हेडलाइट है, ठीक है। ये है फॉग लाइट ऑन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट का पावर कैसा है। इसका दोनों लाइट का एंगल थोड़ा सा मुझे ठीक करना है, और दिख रहा है ना, थोड़ा सा वो लाइन पे नहीं लग रहा है,
तो वो कुछ नहीं, बस वो एंगल का थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और ऐसे लाइट का पावर काफ़ी अच्छा है, बट किसी किसी को ये कम भी लग सकता है। मेरे लिए तो मुझे बहुत काफ़ी लग रहा है, और अभी फ़र्क मुझे बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है कि पहले कैसा दिखता था और अभी कैसा दिखता है। ठीक है, तो अच्छा है। ये वैसे एल्ट्रॉन का है और प्राइस बहुत कम है, अभी पता नहीं कितना दिन चलने वाला है, बट प्राइस 370 380 का है। और मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को चाहिए। तो उसके साथ में क्लैम्प भी आता है, जो जो पत्ती है ना, उसके साथ हम डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था। आई होप कि इससे कुछ आपको हेल्प हुआ होगा। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कुछ सवाल हो तो भी पूछ के जाइए, अगर पता होगा तो बता देंगे। ठीक है, ओके, बाय।